अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपको डिज़ाइन वाला गला कटिंग और स्टिचिंग बताऊँगी। ये गुलाई शेप में मैं गला कटिंग कर रही हूँ। ये गला कटिंग करने का बिल्कुल आसान तरीका है। इस तरह से आपने गुलाई में कटिंग करना है। अगर आपको इस तरह से कटिंग नहीं आती, आप मार्किंग करके भी कर सकते हैं। एक इंच का बराबर मार्जिन रखकर आपने गोलाई में बिल्कुल कटिंग करना है। इस तरह से आपने बिल्कुल गोलाई में कटिंग करने के बाद मैं बुकरम पर पट्टी कटिंग करूँगी। ये देखें, इस तरह से आपने फोल्ड करके बुकरम रखनी है। डबल फोल्ड करके 2 इंच है। आपने अगर ज़्यादा चौड़ी पट्टी लेनी है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं चौड़ाई में ज़्यादा चौड़ी वाली लेस लगाऊंगी, इसलिए मैंने पट्टी ज़्यादा चौड़ी नहीं रखनी। अगर हमारी लेस बारीक हो तो हम पट्टी ज़्यादा चौड़ी रख सकते हैं। इस तरह से ऊपर से हल्का सा वी में कटिंग करें। उसके बाद 1 इंच का मार्जिन छोड़कर इस तरह से कटिंग करें। दरमियान से डबल फोल्ड करके 1 इंच हो, ताकि जब हम इसे खोलें तो ये 2 इंच का हो। इस तरह से अब दरमियान से भी हमने कट करना है, बिल्कुल इतना जितना कि सिलाई से निकले ना, हल्का सा इस तरह से कट करना है। ये तकरीबन हमारा गला कट के तैयार हो चुका है बुकरम पर। ये देखिए, इस तरह आप इजी से घर में गला कटिंग और स्टिचिंग कर सकती हैं। इसे मैं प्रिंटेड कपड़े पर प्रेस करके आपको बनाना सिखाऊंगी। ये वाली चौड़ाई वाली मैंने लेस लगानी है। ये मैंने इस तरह से पट्टी को फोल्ड कर लिया है। प्रेस करने के बाद और जो गले वाला है कपड़ा, वो मैंने फ़ोल्ड नहीं किया था, उसे अब मैं सिलाई लगाकर फ़ोल्ड करूँगी। इस तरह से आपने एक पैर की सिलाई लगानी है और जो गले पर फ़ोल्ड किया हुआ एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कटिंग कर लें, ताकि गला बनाते हुए हमारा गला नीट बने। अगर ये गला का जो कपड़ा है एक्स्ट्रा वो कटिंग नहीं करेंगे तो गला बिल्कुल नीट नहीं बनेगा। इस तरह से दरमियान में फोल्ड करके बिल्कुल इस तरह सेंटर से निशान लगाएं आप। उसके बाद मार्किंग कर लें ताकि वाज़िह नज़र आए आपको निशान। उसके बाद आपने कमीज़ का फ्रंट वाला हिस्सा लेना है। इस तरह से उसे प्रेस करके निशान डाल लें। उसके बाद दरमियान में इसे रखकर आपने बिल्कुल दरमियान में रखना है। अगर आपसे इस तरह सही नहीं लगता, आप दरमियान में पिनअप कर लें या सिलाई लगा लें। जो मैंने मार्किंग की है इसके ऊपर आप सिलाई लगा लें, फिर आपका गला बिल्कुल सही बनेगा। ये देखें, मैंने अंदर से इतना कपड़ा कटिंग किया है जितना आपको नज़र आ रहा है, और मैंने हल्के हल्के कट भी लगा लिए थे। उसके बाद आपने इस तरह से फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद जो पट्टी मैंने तैयार की थी उसे उल्टे रुख पर रखूँगी। इस तरह से उल्टे रुख पर रखने के बाद मैं इसको आपको बताऊंगी किस तरह से सिलाई लगानी है। ये देखिए, बिल्कुल इसे सेंटर में रखना है और आधे इंच का ऊपर से कपड़ा आपने छोड़ लेना है, ताकि फोल्ड करने की पट्टी बच जाए। इस तरह से आपने बुकरम के बिल्कुल करीब सिलाई लगानी है, इस तरह से। और जो दरमियान में मैंने कट किया था उस पर बिल्कुल बुकरम के साथ सिलाई लगानी है, और बिल्कुल सेंटर में आपने सिलाई लगाते हुए ऊपर वाली पट्टी को बिल्कुल नहीं खींचना। इस तरह से आपने इस तरह से 2 दफ़ा मशीन चला के टाका लगाने के बाद आपने दूसरी तरफ से भी बुकरम के साथ सिलाई लगानी है। इस तरह से सिलाई लगानी है। उसके बाद आपने ये कपड़ा कटिंग कर लेना है जो दरमियान से मैंने सिलाई लगाई है। इस तरह से आपने ये कटिंग करना है, ज़्यादा कटिंग नहीं करना आपने। अगर आप ज़्यादा कटिंग कर लेंगी तो आपका जो गला बना है वो बनने के बाद सिलाई से निकल जाएगा। इस तरह से आपने बिल्कुल दरमियान में कटिंग करना है। दोनों सिलाइयों के बिल्कुल करीब कटिंग मत करें।
जो ये कोने हैं इन पर भी हल्के हल्के कट लगाने हैं ताकि फोल्डिंग करने में मसला ना हो। इस तरह से आपने ये बराबर कटिंग करके फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद इस तरह से फ़ोल्ड कर लें। फ़ोल्ड करने के बाद मैं लूप्स बनाऊंगी। ये देखिए, ये रेप का मैंने कपड़ा लिया है, एक पैर की मैं सिलाई लगाऊंगी। बल्कि आप एक पैर से भी बिल्कुल कम सिलाई लगाएं, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप सिलाई लगाएंगी उतना ज़्यादा मोटी डोरी बनेगी और वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए आपने बारीक डोरी बनानी है। और बारीक डोरी कैसे बनती है ये मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से आधे इंच का आपने कपड़ा छोड़ लेना है और फोल्ड करके इस तरह से आपने जो सिलाई लगाई थी इस तरह से, ये देखिए मैंने डोरी फोल्ड करके बना ली है। ये आसानी से रेप वाले कपड़े की थी, फोल्ड हो चुकी है। ये 2 इंच की आपने इस तरह से कटिंग करनी है, बिल्कुल बराबर। ये देखिए तमाम डोरियां मैंने कटिंग कर ली है। उन पर इस तरह से मैं गिठान लगाती जाऊंगी। और गिठान लगाते हुए आप ख्याल रखें, जो सिलाई का निशान है यानी जो सिलाई है हमारी वो एक तरफ हो, ऊपर की तरफ नज़र नहीं आनी चाहिए, वरना गले में नीटनेस नहीं आएगी। हमने जिस तरफ डोरी लगानी है उस तरफ सिलाई नहीं लगानी, जिस तरफ डोरी नहीं लगानी पहले उस तरफ सिलाई लगाएंगे, क्योंकि डोरी लगाते हुए मसला ना हो इसलिए पहले हम दूसरी साइड पर सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल किनारे पर मैंने एक 2 इंच की पट्टी फोल्ड करके नीचे रखी है जोड़ने के लिए दोनों गलों को। इस तरह से आपने बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है। इस तरह से किनारे पर सिलाई लगाने के बाद हम दूसरी तरफ से भी इसी तरह सिलाई लगाएंगे। लेकिन मैं लूप्स इसके अंदर जो मैंने तैयार किए थे इस तरह से रखकर सिलाई लगानी है। आधे इंच के लूप्स बाहर की तरफ नज़र आएँ इस तरह से, और लूप्स लगाते हुए सिलाई का जो इस तरह से है वो अंदर की तरफ हो, बाहर की तरफ सिलाई नज़र ना आए। डोरी की सिलाई वाला रुख नीचे की तरफ कर देना है इस तरह से। और बराबर मार्जिन में आपने इस तरह से बराबर फासले पर लगाते जाना है। ये तमाम डोरियां मैं इसी तरह से लगाऊंगी। ये मैंने स्किन कलर की ली है जो कि फूल का कलर है। आप पिंक या ब्लू कलर में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने स्किन कलर की लेस लगानी है इसलिए मैंने स्किन कलर के ही लूप्स लगाए हैं। लेकिन आपको जो पसंद हो आप उसी कलर के भी लूप्स लगा सकती हैं। अगर आप पिंक लेस लगाएं तो पिंक ही लूप्स लगाने चाहिए आपको। 2 कलर के लेस किसी कलर की और लूप्स ज़्यादा दूसरे कलर की, तो फिर इस तरह से मल्टाई में हो जाएगा। लूप्स लगाते हुए ऊपर वाली जो पट्टी है उसको आपने लूज़ रखना है। जो दूसरे साइड वाली है जिसके हम सिलाई लगा चुके हैं आपने वो हल्का सा खींच लेना है, वरना लूप्स लगाते हुए लूप्स वाली पट्टी बढ़ जाएगी 1 या आधा इंच, तो हमारा गला ख़राब हो जाएगा। इस तरह से ये मैंने तमाम लूप्स लगा लिए हैं। अब मैं आपको दूसरी साइड पर यानी एप्लिक गले पर नीचे पट्टी के लेस लगाकर सिखाऊंगी कैसे लेस लगानी है। इस तरह से आपने पट्टी पर सिलाई लगानी है और इसे इस तरह से फोल्ड करना है जैसे कि हमारा गुलाई में गला है। आपने नीट से ये कोना फोल्ड करना है इस तरह से, जो नीचे वाला कपड़ा है वो नज़र ना आए। उसके बाद आपने दरमियान में इस तरह से लेस रखनी है सीधे रुख पर। ये मैंने बिल्कुल हल्की सी पट्टी के अंदर दी है। अगर आप ज़्यादा भी डालें, अगर आप चाहती हैं हमारी लेस बाहर से कम नज़र आए तो आप पट्टी के नीचे ज़्यादा दे दें। इस तरह से लेस का आपने कोना बनाना है। इस तरह से आपने एक चुन्नट डालनी है कोने टाइप की। इस तरह से ये देखें,
अगर आप लेस पे कोना नहीं बनाएगी तो ये चूंट डालकर तो बिल्कुल नीट नहीं बनेगा गला। ये बहुत आसान है, आप घर बैठे ये वीडियो देखकर आसानी से अगर आपको ये गला पसंद आए आप बना सकती हैं। ये लेस मैं दामन और बाजू पर भी लगाऊंगी, चाकों पर बिल्कुल नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये ज़्यादा चौड़ाई वाली है। ज़्यादा चौड़ाई वाली चाकों पर अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं बिल्कुल दामन और बाजू पर लगाऊंगी। आप चौड़ी लेस की जगह बारीक लेस भी लगा सकते हैं और फैंसी लेस भी लगा सकते हैं। इस तरह से धागा पक्का करने के बाद ये हमारा गला तैयार हो चुका है। इसके बाद स्किन कलर का धागा लूँगी, जो मैंने कोने पर एक चूंट डाली थी उसको मैं इस तरह से सिलाई से बैठा लूँगी, यानी प्रेस कर लूँगी। अगर आप सिलाई लगा लेंगी तो ये इस तरह से उठी हुई नहीं लगेगी और गला बिल्कुल नीट लगेगा। दूसरे कोने पर भी मैं इसी तरह से सुई से लेस को बैठा लूँगी, ये उखड़ी हुई नज़र नहीं आएगी। बारीक लेस को बिठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो बिल्कुल बारीक है। अगर आप उसे फोल्ड भी करेंगे तो वो नज़र नहीं आएगी कि वो उखड़ी हुई है। बैक गले पे मैं तुरपाई करूँगी इस तरह से। ये तुरपाई करने का आसान और जल्दी होने वाला काम है, आप इसी तरह से तुरपाई करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये गला कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।